आप बता सकते हैं कि जदाउन जो इब्रानी नाम है उसका मतलब क्या है? आप ये बता सकते हैं मुकद्दस कलाम में से कि जदाउन को ईमान का सूरमा क्यों कहा जा सकता है? कि जो फरिश्ता जदाउन के पास जाहिर हुआ, दर हकीकत वो कौन? जदाउन को जब चुना तो उसे सबसे पहला काम कौन सा करने के लिए कहा जो हर ईमानदार को करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि चपट चपट कुत्ते की तरह चपट चपट करके पीने वाले 300 लोगों का खुदा ने इंतखाब क्यों किया? इन तमाम तर सवालों का जवाब आज बाइबल मुकद्दस में से हम जानने वाले हैं। अगर आप पूरा सरमन सुने, आप इन सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे, और मैं यकीन जानता हूं आप कुछ नया जान पाएंगे, बरकत पाएंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जब आप इन बातों को सीखें तो फिर आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपके साथ हो। मसीह खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुश है कि आज हम एक और खास किरदार पर थोड़ी देर के लिए बात करने वाले हैं। और आज बाइबल स्टडी के इस सेशन में यकीनन आप बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। और आज हम मुकद्दस कलाम में से कुज़ात की किताब में से जदाउन की जिंदगी पर बात करेंगे। और इब्रानियों का मुसन्निफ रूह की तहरीक से लिखता है वो ईमान का सूरमा है। और आज हम उसके किरदार को बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। जब आप बात करें जदाउन की तो याद रहे जदाउन बाइबल मुकद्दस की तरतीब के एतबार से हमें यशवा के बाद अगर हम काजियों की तरतीब देखें तो ये 5वें नंबर पर हमें नजर आएगा। उससे पहले खुदा ने गुतनीएल, अहूद और समजर और फिर दबूरा को बर्पा किया ताकि अपने लोगों की क़ियादत करे। और उसके बाद जदाउन 5वें नंबर पर हमें नजर आता है। जदाउन जो है वो इब्रानी नाम है जिसका अंग्रेजी में अगर मैं उसका मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है ग्रेट वॉरियर, जिसका मतलब है अजीम जंगजू, जो शख्स है, सूरमा शख्स जो है वो उसका, या इसका मतलब एक ये भी कहा जाता है वो जो काट डाले, वो जो तबाह कर दे, ये भी एक जदाउन का मतलब है। मुकद्दस कलाम ये कहता है कि जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकलने के बाद मुल्क कनान में आबाद हो गए तो खुदावंद ने अपने लोगों को पहले से आगाह किया था कि अतराफ की कौमों से खबरदार रहना और उनके साथ मेल मिलाप ना रखना और उनके माबूद जो है उनका नाम तक तुम्हारी जुबान पर ना आए और तुम उनकी पैरवी में ज़नाकार न बन जाना। कलाम में लिखा है कि खुदा एक के बाद एक बार उन्हें बचाता, छुड़ाता और रहनुमाई करता रहा। लेकिन बनी इस्राएल ने दबूरा की क़ियादत के बाद एक बार फिर से वही काम किया जिससे खुदा नाखुश हुआ। और कलाम में लिखा है उन्होंने अमूरियों के देवता बाल और यसीरत देवी की प्रस्तिश शुरू कर दी। और जब उनकी प्रस्तिश की तो खुदा नाराज होकर खुदा ने कहा मैं अपने जोरे बाजू से तुमको मिस्र से लेकर आया, लेकिन तुमने मेरे हाथ के नीचे रहने के बजाय गैर माबूदों की पैरवी की। और अगर हम मुकद्दस कलाम में 6 बाब पहली आयत पढ़े कुज़ात की किताब, और लिखा है बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा। अब लिखा खुदा ने अपने हाथ को हटाया और मदियानी उन पर चढ़ाए और 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं, कलाम लिखा है 7 साल तक उन्हें दबाते, उन्हें तबाह करते और उन्हें पस्त करते रहे। और कलाम में लिखा है वो क्या करते? मुकद्दस कलाम में लिखा है मदियानी, अमालीकी और अहले मशरिक आते। और लिखा है जब वो उन पर धावा बोलते, उन पर चढ़ाते, तो अगर इसकी 4थी आयत कुज़ात की किताब 6 बाब की पढ़े तो लिखा है वो उनके मुकाबिल डेरे लगा देते। और फिर लिखा है गुज़ा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मवाश, ना भेड़ बकरी, ना गाय, ना बैल, ना गधा छोड़ते थे। और कलाम में लिखा है उन्होंने मुल्क को तबाह जो है वो कर दिया। और लिखा बनी इस्राएल उनके सबब से खस्ताहाल मतलब गुर्बत में मुब्तला हुए। और लिखा है आखिरकार उन्होंने अपने लिए चीजों को छुपाने के लिए गारों में जगह बनाई और उन्होंने अपनी चीजों को छुपाने के लिए पहाड़ों में जगह खोद खोद कर वहां पर अपने गुजर बसर की चीजें जमा करना शुरू की। क्योंकि जब मदियानी, अमालिक और अहले मशरिक आते तो सब कुछ बर्बाद कर डालते।
और मुकद्दस कलाम में तो यहां तक लिखा है, अगर हम इसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां तो साफ अल्फाज में यहां तक लिखा है कि वो और उनके ऊंट बेशुमार होते और ये मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते। अब यहां पर लिखे है कसरत के साथ वो आते और जो कुछ बनी इस्राएल बोते उस सारी पैदावार को तबाह करते, उनके मालो मता को लूटते और लौट जाते। और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 7 साल तक मदियानियों का हाथ खुदा के लोगों पर गालिब रहा। अब बनी इस्राएल खुदा के हुजूर पुकारना शुरू हुए। अब उन्हें याद आई इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा की, और लेकिन वो खुदा से फरियाद करने लगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिस्र में लिखा है बनी इस्राएल खुदा से फरियाद करने लगे और खुदा से मिन्नत करने लगे कि खुदा उन्हें इस गुलामी से आजाद करे। मुकद्दस कलाम में लिखा है जब वो खुदा के हुजूर फरियाद कर रहे थे, खुदावंद ने भी अपने शिकवा को अपने लोगों से किया और खुदा ने एक नबी को भेजा। हाँ, उसका नाम तो यहां पर दर्ज नहीं, लेकिन जो जरूरी पैगाम था वो जरूर बताया गया। और पैगाम ये था, खुदावंद गिला करता है, खुदा कहता है मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, मैंने तुम्हारी खातिर गैर अक़वाम के लोगों को तुम्हारे आगे पस्त किया, तुम्हें सरबुलंद किया, तुम्हें ये जगह बख्शी, लेकिन तुमने इस सरजमीन को नापाक कर दिया और गैर माबूदों की पैरवी में तुम ज़नाकार हुए। एक तरह से खुदा ये कह रहा है अब उनके पास जाकर जरा उनसे मदद मांगो जिन्हें तुम खुदा कहकर पूछते रहे हो, क्या वो तुम्हारी मदद को आते हैं? तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं था। वो जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, जो देखते नहीं, वो माबूद कैसे मदद करेंगे? तो कलाम में लिखा है खुदा को अपने लोगों पर तरस आया और खुदा ने उनकी आवाज को सुना। और कलाम में लिखा है आलमे बाला से एक फरिश्ता नीचे उतरता है। और मुकद्दस कलाम में अगर हम 6 बाब की 11वीं आयत पढ़े, और फिर मैं आपको यह बताता चलूं, यहां पर जो फरिश्ता आता है वो एक खास फरिश्ता है। कौन सा फरिश्ता? मैं बताता चलूं कि यह खास फरिश्ता वही खास फरिश्ता है जो बनी इस्राएल की क़ियादत करता रहा। यह वही खास फरिश्ता है जिसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसमें मेरा नाम रहता है और तुम उसके आगे कोई गलती ना करना क्योंकि वो तुम्हारे गुनाह को मुआफ न करेगा। ये खास फरिश्ता याद रहे, ये खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर है। अगर आप इस बात को डिटेल से जानना चाहें तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और फिर आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप डिटेल से अगर सुनना चाहें, जानना चाहें तो फिर इस सरमन को आप जरूर सुनिएगा ताकि आप उस बात को जान पाएं, क्योंकि यहाँ पर जो फरिश्ता है उसके लबो लहजे, उसकी गुफ्तगू से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। लेकिन वो फरिश्ता नीचे आता है और कलाम में अगर हम 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो योआस अबीअज़री का बेटा और का था बैठा और उसका बेटा जदाऊन मै के कोलू में गेहूं झाड़ रहा था और ताकि उसे मदियानियों से छुपा रखे। याद रहे यहां पर लिखा क्या है? लिखा है गेहूं झाड़ रहा है, लेकिन कहां पर? लिखा है वो मै का कोलू था, ठीक है, जिसमें मै जो है वो उसे दबाया जाता और उसके रस को जो है वो उसका रस जो है जमा किया जाता ताकि इस्तेमाल किया जा सके। तो वहां पर गेहूं झाड़ रहा है, मकसद ताकि मदियानियों से उसे बचा सके, छुपा सके और फिर उससे अपना गुजर बसर कर सके। कलाम में लिखा है खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहता है ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा मेरे मालिक अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर यह हादसे क्यों गुजरे? 7 साल से हम गम में हैं, 7 साल से हम तकलीफ में हैं, 7 साल से कोई आता है हम पर गालिब है और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और वो कहता है कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो उसके वो अजीब काम कहां गए? कौन से अजीब काम? जब जदाऊन कहता है खुदा के अजीब काम कहां गए
तो क्या कह रहा है कि आप समझ पाए हैं? बाइबल के तालिब इल्म होते हुए तारीख हमें यह बताती है, जब जदाऊन ने ये कहा खुदावंद के अजीब काम कहां गए, तो वो ये कह रहा था कि हमने तो ये सुना और जाना और हमारे बाप दादा ने बताया कि खुदावंद ने किस तरह बैनी इस्राएल के लिए मिस्र में मिस्र के पानी को खून बना दिया। हमने तो ये अजीब बात सुनी है। हमने तो ये सुना कि किस तरह खुदावंद ने अजीब तौर से टिड्डियों को भेजा, किस तरह खुदावंद ने अजीब तौर से पैलोटों को हलाक किया, कैसे अजीब तौर से बहरे कुलजुम को चीर दिया, कैसे अजीब तौर से खुदा ने यरू की दीवारों को गिरा दिया, कैसे तमाम तर कौमों को जो कनान में बसती थी उन पर आसमान से पत्थरों को बरसाकर खुदा ने अपने लोगों को फतह बख्शी। हम तो उस अजीब खुदा की बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजर रहे हैं? तो अजीब तो खुदावंद करता है, और जदाऊन के जहन में खुदावंद की तस्वीर अजीब और ताकतवर कादिर मुक्ति के तौर पर काम करने वाले की है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसने कहा अगर हम इसी की मुकद्दस कलाम में से, वो आगे कह रहा है हाँ खुदावंद ने अब हमें छोड़ दिया, लेकिन 14वीं आयत में खुदावंद ने लिखा है तब खुदावंद ने उस पर निगाह की। अब याद रहे मैं जो बात कर रहा था, फरिश्ता और फिर खुदावंद ने निगाह की और कहा इसी जोर में जा और इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। अब बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता है, महसूस होता है जब मैं इसे पढ़ रहा हूं, जब खुदावंद ने जदाऊन को कहा ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है, जा और लोगों को छुड़ा, तो लिखा है उसने कहा खुदावंद सच ये है कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो मुनस्सी के कबीले में, मेरा घराना भी गरीब और मैं अपने घराने में भी छोटा हूं, मैं क्यों कर, कलाम में लिखा है मैं अपने बाप के घर में छोटा हूं, मैं कैसे लोगों को बचा सकता हूं। कलाम में लिखा है जब उसने ये कहा तो उसने कहा खुदावंद जरूर तेरे साथ है, और फिर उसने कहा अगर खुदावंद साथ है तो क्या कोई अजीब बात मेरे लिए हो सकती है? क्या आप मेरे साथ हैं? देखिए बात समझिए, बात ऊपर से हुई, खुदावंद कादिर मुत्तक़ी अजीब काम करता है, फरिश्ता कह रहा है खुदावंद तेरे साथ है, अगर खुदावंद साथ है तो क्या कुछ अजीब निशान दे सकता है? तो कलाम में यहां पर ईमान की कमजोरी की बात नहीं है, बात यह है कि उसने खुदा की तस्वीर अजीब काम और मौजज़ात और कुदरत के काम करने वाले की है। तो उसने कहा अगर खुदावंद साथ है तो क्या अजीब हो सकता है? उसने कहा हाँ अजीब हो सकता है, तुझे निशान अगर चाहिए निशान दिया जा सकता है। तो तब लिखा है तब उसने उससे कहा अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो इसका मुझे निशान दिखा। कोई निशानी अगर मिल जाए तो तस्दीक हो जाए हाँ खुदा हमारे साथ है और खुदा हम लोगों को बचाना चाहते हैं। तो आगे लिखा है उसने कहा और मैं तेरी मिन्नत करता हूं तू यहां से ना जा। लिखा है वो दौड़ा और जाने के बाद अगर हम ध्यान से पढ़े तो लिखा है वो बकरी का एक बच्चा उसे उसने ज़िबा करके तैयार किया ताकि उस फरिश्ता के हुजूर गुजरान सके। लिखा है उसने जब खाने को तैयार किया और लिखा है एक एफा आटे की फतीरी रोटियां। अब याद रहे फतीरी का लफ्जी मतलब क्या होता है, जान पाएंगे। फतीरी का मतलब होता है बेखमीरी, जिसके अंदर खमीर ना हो। और एक एफा बताया जाता है तकरीबन 21 किलो जो है वो आटा जो है वो तैयार किया गया, उसकी रोटियां बनाई गई और ये सब कुछ उसके हुजूर लेकर आया। लेकिन फरिश्ता ने ये कहा, तब तक याद रहे जदाऊन पूरे तौर से नहीं जानता था कि बात करने वाला कौन है। उसे कहा गया कि जा उस चट्टान पर इसे रख दे। और लिखा है जब उसने चट्टान के पास उस खाने को रखा और शोरबे को उंडेल दिया जैसा कहा गया था, तो लिखा है फिर उस फरिश्ता ने उसके हाथ में एक आसा था, वो अपनी उस आसा की नोक से लिखा है उसे छुआ और पत्थर से आग निकली और लिखा है फतीरी और रोटियों को भस्म कर दिया और खुदावंद का फरिश्ता उसकी नजर से गायब हो गया। अब गायब होने की देर ही थी कि जैसे वो गायब हुआ जदाऊन फौरन समझ गया कि मुझसे बात करने वाला कोई आम नहीं बल्कि कोई
आसमानी शख्सियत है। और कलाम में क्या शख्सियत उसने समझा, आगे ही लिखा है, और जदाउन ने जान लिया कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। सो जदाउन कहने लगा, अफसोस है मेरे मालिक खुदावंद कि मैंने खुदावंद के फरिश्ता को रूबरू देखा। खुदावंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। उसके जहन में यह था कि मैंने क्योंकि खुदावंद के फरिश्ता को या खुदावंद को रूबरू देखा है, इसलिए मैं अब जीता नहीं बच सकता। ऐसा उसने क्यों कहा कि मैंने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो इसलिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा? इसके पीछे क्या बात पिन्हा है? तो याद रहे, इसके पीछे आपको अगर याद हो तो कदीम में क्या कहा गया बुजुर्ग मूसा से। अगर हम खुरूज की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, कोई शख्स खुदा के चेहरा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और ये तालीम में मेरी कायलियत यही है, और मैं ऐसा सोचता हूं ऐसा ही होगा कि लोगों की कायलियत ये थी कि कोई शख्स खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और आगे लिखा, जब उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो दर हकीकत वो खुदावंद की जलाल को वो कहता है मैंने देखा है। एक तरह से वो कहता है मैं जिंदा नहीं रहूंगा। खुदावंद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू मरेगा नहीं। और यही बात जब मनोहा पर फरिश्ता जाहिर हुआ, उसने भी ऐसा ही कहा कि मैंने खुदावंद के फरिश्ता को देखा। तो याद रहे, उसे भी बताया गया कि तू मरेगा नहीं, मतलब वो मरेगा नहीं। एक तरह से ये सोचा जाता था, बाइबल के तालिब इल्म होते हुए मैं बताना चाहूंगा, इस तरह सोचा जाता था। और आगे मुकद्दस कलाम में तब जदाउन ने वहां खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, यानी गॉड इज पीस, खुदा हमारा तसल्ली देने वाला है। और लिखा है, और वो मज़ा आज तक वहां पर आगे लिखा है कि मौजूद है। अब यहां पर तस्दीक हो गई कि खुदावंद जदाउन को खड़ा कर रहा है ताकि वो उसके लोगों को आजाद करे। अब यहां पर तस्दीक हो गई, निशान मिल गया। खुदावंद ने कहा अब वक्त आ गया है, तुझे मेरे लोगों को आजाद करना है। लेकिन इससे पहले कि जदाउन लोगों को आजाद करे, उसे पहला काम जो जदाउन को खुदा ने करने के लिए वो काम क्या है? अगर कोई हमसे जानना चाहे खुदा ने उसे सबसे पहला काम कौन सा करने के लिए कहा और कब करने के लिए कहा, बाइबल मुकद्दस इसका जवाब देती है। 25वीं आयत 6 बाब लिखा है, उसी रात खुदावंद ने उससे कहा, अपने बाप के जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 बरस का है, ले, और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ठा दे, और उसके पास की यसीरत को काट डाल। खुदावंद सबसे पहले जो काम जदाउन को करने के लिए दिया वो ये था कि उठ, अपने घर से तब्दीली का आगाज कर, अपने बाप का बनाया हुआ वो मज़बा जो वो उसने बाल के लिए और जो उसने यसीरत देवी के लिए बनाया है, उस मज़बा को ढा दे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब हम खिदमत का आगाज करें और खुदा हमें बुलाए, जब खुदा हमें चुने, तो मैं जदाउन की जिंदगी से ये ललकार और ये पुकार और ये कॉल आपको देना चाहूंगा, और ये मेरे लिए भी है कि हमें सबसे पहले कॉल ये है, क्या हमने अपने घर में किसी और देवता का बना हुआ बुत जो कायम है, क्या उसे तोड़ा है या नहीं? मतलब पहले जो हमारे अपने, क्या हम उन्हें खुदावंद के पास लाने के लिए कहीं जो बुत बने हैं, रुकावटें हैं, उन्हें तोड़ा है या नहीं? जदाउन ने पहला अमल जो किया वो यही किया, बाप का बनाया हुआ वो मज़बा और वो बुत जो यसीरत और फिर जो बाल का था उसे काट डाला। और कलाम में लिखा है, और खुदावंद के लिए फिर उसे ये कहा कि जब तू उसे तोड़ दे तो उसी जगह पर, मतलब उसी मकाम पर एक और नया मज़बा बनाना है। और लिखा है, उस पर खुदावंद के लिए उसी यसीरत की लकड़ी जो तू काटेगा उसी से एक मज़बा बना, और एक बैल जो दूसरा तेरे बाप का है उसे खुदावंद के गुजरान। याद रहे, कोई मज़बा ढाना भी है और एक नया मज़बा बनाना भी है। वो रुकावटें दूर भी करनी है, लेकिन खुदावंद के पास लाना भी है। सबसे पहले ये काम किया गया। लोग
इस मज़बह के पास आते और ये मदद वहां से तलब करते। और खुदावंद ने कहा इससे पहले कि मैं बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाऊं, हर तरह की ऐसी उम्मीद, हर तरह की ऐसी जगह जहां से वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ हो सकता है, पहले खुदावंद ने कहा वो खत्म कर दी जाए। और लिखा है जब उसने मज़बह रात के वक्त ढाया, सुबह को जब लोग उठे, लोगों ने देखा कि बाल का मज़बह और बाल का बुत ये किसने तोड़ा, किसने ढा दिया, और फिर यसीरत को किसने काटा। जब बास पुरुष की गई तो पता लगा जदाउन ने ऐसा किया। लोगों ने चाहा कि वो जदाउन को कत्ल करें, लेकिन उसके बाप ने कहा अगर बाल खुदा है, अगर बाल देवता है, तो फिर वो खुद मेरे बेटे जदाउन से लड़े और उसका नाम युरबाल, बाल उससे झगड़े या उससे लड़े, उसका नाम रखा गया। और इस तरह खुदावंद ने उसे कहा उठ और मेरे लोगों को आजाद कर। तो आजादी तो नहीं मिली, लेकिन मुखालिफत में लोग उसे कत्ल करना, उसे मार डालना चाहते थे। सो पहले फेज में चीजें बनी नहीं, पहले फेज में चीजें बिगड़ती हुई उसे नजर आई मुकद्दस कलाम में, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था मैं तेरे वसीला से लोगों को आजाद करूंगा। और कलाम में पढ़कर देखे लिखा है और फिर मदियानी और अमलीकी और अहले मशरिक वो उठ खड़े हुए कि यजरील की वादी में उन्होंने अपना डेरा डाला ताकि बनी इसराइल का मुकाबला करें। खुदावंद का रूह जदाउन पर नाजिल हो गया और खुदावंद ने जदाउन से कहा उठ और जंग का नरसिंगा फूंक दे। और लिखा है उसने नरसिंगा फूंका ताकि मुनस्सी से, इब्राहिम से, आशर से, जबलून से और नप्ताली से लोग उसके पीछे हो गए। और क्या आप बता सकते कितने जंगजू लोग लड़ने के लिए उसके साथ आए? कितने लोग जल्दी बताइए। जी हां, 32,000 लोग जमा हो गए जो जदाउन के साथ खड़े हुए ताकि वो मदियानियों से उसे पता दिला सके। अब एक तरह से जब खुदा खड़ा करता है तो फिर खुदा लोग भी तैयार करता है। यह खुदा का काम है। हमें सिर्फ खुदा की बात को मानने की जरूरत है। और जदाउन ने माना। जदाउन ने यह फिक्र नहीं किया कि जब मैं उस मज़बह को ढाऊंगा तो क्या होगा। खुदाउन ने कहा ऐसा कर गुजर, ईमान पर खड़ा हुआ। उसने कहा अगर खुदा ने कहा ऐसा कर दा तो कर दिया। खुदा ने कहा मज़बह बनाना है तो नया मज़बह बनाया। कहा उस पर बैल को कुर्बान करना है, कर दिया। क्या होगा, नताइज की परवाह किए बगैर खुदा पर ईमान लेकर आगे बढ़ा। अब 32,000 लोग उसके साथ खड़े हैं। और कलाम में लिखा जब उसके साथ 32,000, अकेला था, अब 32,000 लोग हैं, लेकिन उन 32,000 पर भी उसने तकिया नहीं किया, उसने भरोसा नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूं जो सुन लीजिए। बाइबल में लिखा है जो बशर को अपना बाजू जानता है, कलाम किया था मलाउन है। अब यहां पर इन 32,000 पर तकिया करने के बजाय खुदावंद के सामने आ गया और खुदावंद से कहता है खुदावंद मैं चाहता हूं मुझे एक निशान बख्श और मुझे बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास लोग तो हैं लेकिन मैं लोगों पर भरोसा नहीं, मैं तुझ पर भरोसा करना चाहता हूं। वो कहता है ऐ खुदावंद मैं आज ये चाहता हूं मुझे एक निशान बख्श। तू अजीब है, तू अजीब है, तूने पहले भी निशान दिया, एक और निशान बख्श दे। उसने कहा मैं ऊन रखता हूं और सिर्फ ऊन पर औस पड़े और बाकी जगह खुश्क रहे। सुबह ऊन को उठाया गया, उसे निचोड़ा गया और प्याला भर पानी उसमें से निकला। जदाउन ने कहा प्रेज खुदावंद मेरे साथ है। और फिर अगले दिन 32,000 की फौज है, लेकिन फिर भी कहा खुदावंद मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। खुदावंद क्या मुझे एक बार और निशान देगा अगर तू नाराज ना हो। इस बार सब जगह औस जो है वो पड़े लेकिन ऊन जो है वो खुश्क रहे और खुदावंद ने ऐसा ही किया। जदाउन जान गया प्रेज खुदा हमें पता देने वाला है। और मुकद्दस कलाम में फिर आगे क्या लिखा है, खुदावंद ने फिर उससे कलाम किया और खुदावंद कहता है देख तेरे साथ 32,000 बड़ी फौज है, लेकिन इतनी बड़ी फौज है कि अब अगर मैं तुझे पता दे दूं तो तुम ये सोच सकते हो कि हमारे हाथ ने हमारी ताकत ने हमें पता बख्शी और तुम अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर दो।
हमने कहा देख 32,000 लोग हैं, ऐलान कर दे तुम में जो कोई खौफजदा है, जो कोई हिरासान है, जो कोई तरसान है, डरा हुआ है, जरा सा खौफ है, वो लौट जाए। 32,000 लोग थे, 22,000 लौट गए, कितने रह गए? 10,000। अब 10,000 में भी खुदावंद कहता है लोग ज्यादा है। ओह खुदावंद 10,000 है, मदियानी जैसे टिड्डियों का दल होता है ऐसे हैं। खुदावंद कैसे आगे बढ़े? 32,000 में से 22,000 वापस चले गए, 10,000 लोग हैं। खुदावंद कहता है नहीं अभी भी तुम ज्यादा हो। तब खुदावंद ने कहा कि अब ऐसा कर इनको नीचे चश्मा के पास लेकर 10,000 लोगों को मैं इंतखाब कराऊंगा। और लिखा क्या है बाइबल के तालिब इल्म होते हुए गौर कीजिएगा। सो जिन्होंने अपना हाथ, अब कलाम में लिखा ये है 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ना 7वें बाब की। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया और खुदावंद ने जदाऊन से कहा जो जो अपनी जुबान से पानी चपट चपट कर कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। 2 तरह से पानी पिया जाएगा, या तो कोई अपने हाथ से पानी पिए या फिर कलाम में लिखा है सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपट चपट करके पिया, वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। किस तरह ये इंतखाब हुआ और इसके पीछे मंतक क्या था? क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? बाइबल का तालिब इल्म होते हुए मुझे जो इसमें बात नजर आती है वो ये है कि कलाम में लिखा ये है कि जो घुटने टेक कर पानी पिए, घुटने टेक देना शिकस्त, हार जाने, पस्ती की अलामत है। जो घुटने टेक दे उसे अलग कर दो, और जो उस तरह हाथ से पानी चपट चपट करके पिए उसे अलग रखो। तो जिन्होंने घुटने टेके, खुदा ने कहा ये घुटने टेक चुके हैं 9,700 लोग, खुदा ने कहा इनको अलग कर दे। और 300 लोग जिन्होंने हाथ से पानी चपट चपट करके, माजरत कबूल कीजिएगा, कुत्ते की तरह पिया, लिखा है उन्हें अलग किया गया। और वो 300 लोग थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने घुटने नहीं टेके, तो उन्हें खुदा ने कहा आगे ले आ। अब 300 लोग, बाकी सब वापस। अब कलाम में लिखा 300 लोग, और एक तरफ टिड्डियों का दल है, लोगों का हजूम है जिनसे लड़ना है। अब की बार जदाऊन के लिए मुश्किल तो है। खुदा से निशान पहले भी 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा एक तरह से ले चुका है, लेकिन अब की बार उसने निशान नहीं मांगा। अब की बार खुदावंद ने कहा कि कहीं अगर तेरे दिल में कोई खौफ है तो नीचे उतर जा, अपने नौकर को साथ ले, नीचे जा। और नीचे जाकर उसने देखा 2 सिपाही आपस में बात कर रहे हैं, जो मदियानी हैं। वो कहता है मैंने एक रोटी को लुढ़कते हुए आते हुए देखा है, और वो लश्कर गाह के ऊपर टकराई, जोर से टकराई और सब कुछ बर्बाद कर दिया। और उसने कहा खुदा ने मदियानियों को, तफसीर वो करता है कि ये तो जदाऊन की तलवार है और वो सब मदियानियों को मिलिया मेट कर देगी, खत्म कर देगी, तबाह कर देगी। जदाऊन ने जब मुखालफीन दुश्मनों की ये तफसीर और ये ख्वाब सुना, खुशी के साथ वापस लौटा, और फिर 300 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए। और कलाम में लिखा है 3 ग्रुप बनाए, और उनके हाथ में एक नरसिंगा, एक घड़ा और एक मशल दी। मशल को घड़े के अंदर रखा गया। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, और उन्हें यह कहा गया कि जो कुछ मैं करूं तुम भी करना, और जब वक्त आए कि मैं नरसिंगा फूंकूं तुम भी नरसिंगा फूंकना, घड़े को फोड़ देना, मशल को बुलंद करना, और फिर ललकारना, और जोर से ललकार कर कहना यहोवा की तलवार और जदाऊन की तलवार। और लिखा है फिर ऐसा ही हुआ, 3 ग्रुप्स बनाए गए। रात, आधी रात के करीब उन तीनों ग्रुप्स में एक वक्त आया जब जदाऊन ने नरसिंगा बुलंद किया। इसी तरह फिर तीनों ग्रुप्स ने नरसिंगे बुलंद किए, घड़े को तोड़ा गया, मशलों को बुलंद किया गया, और इस तरह जब उन्होंने जोर से ललकारा
تو مخالفین کو نیچے ایسا لگا جیسے ایک بڑا لشکر ہم پر حملہ آور ہے، اور کیا وہ ایک دوسرے کو گویا قتل کرنے لگے، اور کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور بنی اسرائیل کو خدا نے، جداؤن کو خدا نے فتح بخشی، اور ایک طویل جنگ کے بعد آخرکار 7 برس کے بعد خدا نے اسے اپنے لوگوں کو فتح بخشی۔ اور جب وہ بات کو مختصر کر کے فتح کر کے واپس لوٹا تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو ہم پر بادشاہ مقرر ہو، تو اور تیرا بیٹا بھی۔ لیکن کلام میں لکھا ہے، جداؤن نے کہا، تب جداؤن نے سے کہا، نہ میں تم پر حکومت کروں گا۔ اگر ہم مقدس کلام میں سے 8واں باب 23ویں آئے، نہ میں تم پر حکومت کروں گا نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ خداوند اس لیے حکومت کرے گا کیونکہ یہ فتح انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ کریڈٹ اور یہ عزت کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کے پاک نام کو ملنی چاہیے۔ تو جداؤن کی زندگی میں ہم ایک بڑی فتح کو دیکھتے ہیں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خدا تعداد کی قید میں یہاں پر نہیں ہمیں نظر آتا، ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ خدا تھوڑے یا بہت کا، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ پھر مقدس کلام میں ایمان پر کھڑے ہو کر جداؤن نے ایک بڑی فتح، ایک بڑی جنگ کو جیت لیا۔ آپ اور میں اگر خدا پر بھروسہ رکھیں تو خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا جانتا ہے۔ لیکن میں ایک پیغام جو جداؤن کی زندگی سے آپ کے لیے آخر میں للکار رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آئیے خداوند کی طرف دیکھیں اور تبدیلی کا آغاز اپنے گھرانے سے کریں، اپنے گھرانے سے کیجیے۔ ہمارے ساتھ جو عزیز ہیں ان سے تبدیلی کا آغاز کریں، ان پر کام کریں، اور پھر وقت آئے گا خدا ہمیں اپنے قبیلہ، اپنی قوم، اپنے ملک، دنیا کے لیے نجات کا پیغام دینے کا صبر ٹھہرائے گا۔ لیکن پہلے فیز میں جداؤن جو ایمان کا سورما ہے، کم تھے 300 لوگ اور لاکھوں پر خدا نے اسے فتح بخشی۔ میں چاہوں گا آج اس کی زندگی سے ہم بھی یہ پیغام رکھیں، ایمان پر قائم ہو جائیں اور دوسرے مذہبوں کو ڈھا کر ایک نیا مذہبہ بنائیں، اور اس پر حمد کی قربانی، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزارتے رہیں۔ آئیے آج اس پیغام کو ساتھ لے کر جائیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور تبدیلی خود سے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ میں دعا کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا۔ خدا باپ، خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں ہم تیرے حضور جھکتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خدا جداؤن کی زندگی سے ہم نے خوبصورت پیغام جانا کہ کس طرح اس نے جب تیرے کلام کو، تیری مرضی کو جان لیا تو پھر اس نے کس طرح تیری مرضی کو قبول کیا، اور مذہبہ کو جو غیر اقوام کا تھا ڈھا کر تیرے لیے ایک نیا مذہبہ بنایا۔ سو خداوند ہم بھی تیری آواز کو سن کر تمام تر وہ بت جو ہمیں تجھ سے دور لے کر جاتے ہیں، وہ دولت کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ بڑے مرتبہ مقام کا ہو، اے خداوند وہ زر زمین کسی اور طرح سے ہو، اے باپ ان کو ڈھا کر ہم تیرے تابع ہو جائیں اور پھر نیا مذہبہ بنائیں، اور اس پر حمد اور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور اپنے گھرانے کو تیرے قریب لانے کا سبب بنے۔ اے خداوند جس طرح جداؤن ایمان پر کھڑا رہا، ہمیں بھی ایمان میں جینا سکھا، کیونکہ بغیر ایمان کے خداوند تجھے پسند آنا ناممکن ہے۔ اے باپ ممکن کر کہ ہم ایمان پر قائم رہے اور ہم میں سے کسی کا ایسا ایمان نہ ہو جو تجھ خداوند سے پھر جائے۔ اے خداوند اس کلام کے سب سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ شکر کرتے ہوئے یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔